और आज बहन शैलजा की जिस तरह बेइज्जती करी है और एक एक सीट के लिए तरसाए गए और आखिर में बेइज्जती करके जो घर की सीट थी गुलाना की जगह उसका गांव पड़ा है और जो सबसे बड़ा लड़ाका था जिंदगी में उसके लिए लड़ रहा है हमारा भाई डॉक्टर अजय उसका तर मांगे थी उस सीट ने दे के भी उनने जो समाज की और बहन जी की बेइज्जती करी है नहीं आज उसका बदला लेने का टाइम है भाई। जो सुनते हो मेरी बात है क्योंकि आप तारा भी नेतृत्व खत्म करना चाहो या कांग्रेस पार्टी। पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे चाचा उमैद लोहान जी का जब मुझे पता चला कि पार्टी की उनको टिकट मिल गई है और आज दफ्तर का मुहूर्त करने जा रहे हैं, मेरे को पता चलते ही मैं रुक नहीं सका क्योंकि ये हमेशा मेरे बाप समान रहे हैं। आज कार्यालय के मुहूर्त के उपलक्ष्य में यहाँ हमारे बीच में विराजमान बहुजन समाज पार्टी का समस्त नेतृत्व हमारे प्रभारी मुंडे साहब के नेतृत्व में सारे साथी सारे कार्यकर्ता जो बहुजन समाज पार्टी के पहुंचे हुए हैं सबका बहुत बहुत आभार स्वागत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण कार्यकर्ता साथी मेरे बड़े गांव और छोटे गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज मैं बधाई देना चाहूँगा आप सब साथियों को कि जिन्होंने इस कार्यालय के मुहूर्त के समारोह को एक जनसभा में बदलने का काम किया। उसके लिए दोनों पार्टियों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों 12 तारीख नामांकन का आखिरी दिन था और जिस पार्टी ने जो प्रत्याशी अपनी ओर से आप लोगों के बीच में जनता के बीच में नानू दलके के लोगों के बीच में जो भेजना था अपने अपने प्रत्याशी भेजने का काम किया है। नारायण दल का हमेशा से चौधरी देवीलाल का अपना खुद का परिवार रहा है, चाहे उनके प्रत्याशी लोकसभा में चाहे विधानसभा में हमेशा यहाँ से जीतते रहे हैं आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के समर्थन से। इस चुनाव में भी जिस तरह हमें गांव-गांव में समर्थन मिला है और जो साथी हमारे से बिछड़ गए थे वो सारे साथी पूरे जोश के साथ इस अभियान में इस इलेक्शन में इस विजय के संघर्ष में हमारे साथ शामिल हुए हैं। उन साथियों का भी मैं इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत व्यक्त करता हूं। जो पार्टी राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी है और चाहे कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन अभिमन्यु के रूप में अपना प्रत्याशी आप लोगों के बीच में उतारने का काम किया है। आपके साथ लगते गांव का है, हमारे साथ लगते गांव का है, भली भांति सारे साथी उनके बारे में भी जानते हैं। कोई मैं पहले भी कह चुका हूं मेरे बताने से ना तो कोई बुरा होता और ना कोई बढ़िया होता, वो तो आप लोगों ने फैसला करना है इस पार्टी के बारे में भी कैंडिडेट के बारे में भी। कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी हमारे साथ लगते गांव पेटवाड़ से भाई जस्सी को यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा है। वो मेरे बेटों की उम्र के समान है
चाहे किसी में खुद में संस्कार हो चाहे ना हो बड़ों के लिए, लेकिन उसके बारे में भी आप लोगों ने फैसला करना है। वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जहाँ तक अपने परिवार का सवाल है, लोकदल परिवार का, बहुजन समाज पार्टी का, नई परिस्थितियाँ जिस तरह की पैदा हुई हैं, उनमें आपके साथ साथ जो लोकदल का वोटर है, जो यहाँ 50, 55, 60 हज़ार वोट लगे, उसके साथ दलित समाज एक चट्टान की तरह से आपसे भी ज़्यादा ताकत से आपके बीच में आज खड़े हैं। और ये वो समाज है, चाहे सरपंची हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, जब यहाँ अपना किसानों के लागले हैं नहीं, फिर कोई जीतन नहीं रोक सकता। पिछली लोकसभा में भी देखा होगा आपने, रीव लोकसभा का चुनाव था जिसमें भाई जयप्रकाश जीते, इसमें भी जय जीते क्यों अपना गल्ले थे। हाँ, नहीं जीता थे। तो आज अपना गल्ले है ये, इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाओ। और नारायण दल कम है, जो किसान कौम है उसके बाद किसी का वोट है तो दलित समाज का भाई, और किसी का को नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जो परिस्थिति पैदा कर दी है हरियाणा प्रदेश में, वैसे तो इस देश में कर दिया ही है यार। सारे सुन लियो मेरी बात, जो किसान आ रहे हुए भी सुन लियो। जब कांग्रेस पार्टी से अच्छी होती नहीं तो चौधरी छोटू राम ने तो सारे किसान मजदूर मानना है, मानो हो नहीं बताओ ना जी। चौधरी छोटू राम ने जमींदारा पार्टी बना रखी थी अपनी न्यारी इस कांग्रेस से। जो पुराने आदमी हैं, जो पढ़े हैं किताब, उनने सब ने बेरा है कि वह कांग्रेस से अलग रह के लड़ाई लड़के उन्हें बुला कराया था। जब कांग्रेस बली होती तो चौधरी छोटू राम भी कांग्रेस पार्टी में होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता रहे, और आर्थिक मामलों के तो इतने विशेषज्ञ थे, इतने पढ़े लिखे थे कि लंदन यूनिवर्सिटी है उन लग में उनकी किताब चल रहे हैं। वह भी कांग्रेस में रहते, उनने भी न्यारा लोकदल बनाया था। और उसके बाद चौधरी देवलाल जो देश के ताऊ रहे, वह भी शुरू में कांग्रेस में थे, उनने भी न्यारा बनाना पड़ा क्योंकि इसकी नीति किसानों के खिलाफ रही हमेशा। और जहाँ तक दलित समाज की बात है, एससी भाइयों की बात है, बाबा साहब बोल रहे, अच्छा चेयरमैन साहब तो होते थे हमारे साथी चौधरी सूरजभान लोहान, उनके सपुत्र है विजेंद्र लोहान। समाज में कई साल से लगातार, चाहे वृद्धों की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, और चाहे फौजी भाइयों की बात है, चाहे आशा वर्करों की बात है, इन्होंने हजारों की संख्या में दान और सेवा करने का काम किया है। इनके लिए जोरदार तालियां भाई। आज यूं मेरा बेटा है, इनके पिताजी मेरे दुख सुख के साथी रहे हमेशा। और अपना जो छोटा गांव है, को राजनीति की बात नहीं है इसमें भाई, आम भाई हैं बड़े गांव के छोटे गांव वाले। आज जो यह संघर्ष की लड़ाई शुरू हुई है नहीं, छोटा गांव आज आ रहे हैं आपके बीच में, पन्ना है हमारा यू थेलन, इसमें खड़े हैं हमें। तो छोटा गांव की भाईचारा के नाते और जो अंदर इस भाई की भावना जागी है उसका नाते हमारा बीच में पहुंचा है। जोरदार तालियां थे भाई विजेंद्र लोहान का स्वागत करो। मेरी बात थोड़ी रह रही थी अधूरी। बाबा साहब अंबेडकर सबसे विद्वान हिंदुस्तान के आदमी हुए, संविधान भी जिस पास देश साल उनने बढ़ाया। वह जो संविधान सभा में कमेटी में आए नहीं, कांग्रेस पार्टी पर नाम मांगे थे अंग्रेजा ने, उनका तो नाम भी दिया था, सुन दो तो सारे, उनका नाम तो अंग्रेजा ने विद्वान करके उस कमेटी में उसमें अंग्रेजा ने शामिल कराया था। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी उनने, क्योंकि एक वोट बैंक था फालतू, इन्हें कुछ नहीं समझा करते मैं, उन्हें बहुत लोग समझाए। फिर साहब कांसीराम साइकिल पर चल गए, पूरा देश में बहुजन समाज पार्टी खड़ी करने का काम करा, पूरा देश में। सिर्फ
सिर्फ वंचिता की दलिता की लड़ाई लड़ने खातिर जो कांग्रेस नहीं लड़े थी। और आज बहन मायावती वह लड़ाई लड़ने लग रही है। कहीं नहीं वोट काटू, आज भी कल्ली गए 1,56,00,000 वोट आ रहे हैं इस इलेक्शन में, उससे बड़ा वोट बैंक किसी को नहीं भाई। और हरियाणा की बात करा, जिस तरह के हालात ये दलित करें नहीं कांग्रेसी, और वोट लूट के और सीट लेके 5 उरत है संविधान बचावांगे, उनने क्या हालत करी है, उनने क्या हालत करी है। पिछला चुनाव में अशोक तंवर की हालत देखी होगी, रोवा था, पीटा भी था, और फिर किस तरह काटा था बेइज्जत करके। और आज बहन शैलजा की जिस तरह बेइज्जती करी है, और एक एक सीट के लिए तरसा गए, और आखिर में बेइज्जती करके जो घर की सीट थी गुलाना की जगह उसका गाम पड़ा है। और जो सबसे बड़ा लड़ाका था जिंदगी में उसके लिए लड़ रहा है हमारा भाई डॉक्टर अजय, उसका तर मांगे थी, उस सीट ने दे के भी उनने जो समाज की और बहन जी की बेइज्जती करी है नहीं, आज उसका बदला लेने का टाइम है भाई। जो सुनते हो मेरी बात है, क्योंकि आप तारा भी नेतृत्व खत्म करना चाहो है कांग्रेस पार्टी, जब नेतृत्व न रखना चाहो और तो उनका मान सम्मान करे रहे। आज इतना वोट कांग्रेस पार्टी को उसका मिला था लोकसभा में, जिसकी वजह से इनकी सीट आई, उरे भी आई और बाहर भी आई। तो इस चीज़ ने समझने की जरूरत है। आप सारे साथी उरत जो आ रहे हैं ऑफिस में, आप पैदल चलते हुए जो बड़ी प्रेस है मिलन पाने की, उसमें चलेंगे। और जो नारायण के साथी हैं इब्थेल लगे हैं, वहाँ आगा के चलेंगे। और उरत चेयरमैन साहब तो रवि आ जाओ, इनके बराबर में आ जाओ, जो भी हैं अपने सत्य मास्टर जी भाई मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। अच्छा भाई बड़े छोटे भाई एक मिनट हो गया। ये मैं सारे प्रेस के साथी भी खड़े हैं, अजीज विजेंद्र लोहान से कहूँगा कि वो भी अपने विचार अपनी भावना व्यक्त करें। अजीज विजेंद्र लोहान जी। आज मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे चाचा उमेद लोहान जी का जब मुझे पता चला कि पार्टी की उनको टिकट मिल गई है और आज दफ्तर का मुहूर्त करने जा रहे हैं, मेरे को पता चलते ही मैं रुक नहीं सका, क्योंकि ये हमेशा मेरे बाप समान रहे हैं और हमेशा इन्हें साथ दिया हमारे। और बड़ी खुशी की बात है, मैं तो इसलिए आया हूँ कि आज तक बहनी गांव में पहली बार टिकट मिली है नानू हल्के की। और बहनी गांव एक ऐसा गांव है कि जिसने नानूद के लिए जब चौधरी वीरेंद्र यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो पूरा हमेशा, चाहे वो बरवाड़ा हल्का में होते थे, लेकिन हमेशा मदद करने यहाँ पर नानूद आते थे। और जब रामकुमार गौतम जी ने चुनाव लड़े तो बहनी गांव ने पूरा साथ दिया था। यानी नानूद में कोई भी चुनाव हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, कोई भाई ब्याह शादी हो, बहनी गांव हमेशा नानूद का साथ देता आया है। तो आज मैं तो ये प्रार्थना करने आया हूँ विशेषकर हमारे नानूद गांव को कि ये हमारा छोटा भाई है बहनी, तो इसको आज बहनी गांव को नेतृत्व मिला, प्रतिनिधित्व मिला है, तो पूरे नानूद की 36 बिरादरी को बहनी गांव जोड़ी करके मांग रहा है, उसको दे देनी चाहिए। और इसमें पूरा गांव साथ देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अपनी तरफ से टिकटार्थी भी था, चलो जो किस्मत में था वो मिल गया, मिल जाएगा। लेकिन जब गांव की बात आती है तो पार्टियां तो बाद में आई हैं, पहले हम इस गांव में पैदा हुए हैं। तो ये हमारी तो प्रार्थना ये है कि दोनों गांव में एक हो, दोनों गांव में लगभग 20,000 वोट हैं। अगर ये 20,000 वोट एक होके चलेंगे तो पूरा हल्का भी इनके साथ है, किधर रिश्तेदारी हो रही। तो नाम से प्रार्थना है कि वो बहनी का शांत आने का मौका है, जो आज तक हमने इन पर लिया दिया कुछ नहीं, आज देने का मौका है।
नानुन गांव साथ देगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सब जितने भी साथी हैं, हमारा मेलन पाने से पार्षद है संदीप लोहान, यही भाजपा के साथ आए हैं कि भाई अगर नानुन एक होती है तो सारे हम साथ देंगे और सब में एक हो जाते। दूसरी बात, कल बड़ा दुख हुआ कि हमारे जो आदरणीय डॉक्टर साहब थे, चलो पार्टियां अलग थी लेकिन मेरे गांव के थे, उनके साथ जो जाति करी और साथ में इनका कुमारी सलजा जो एक गरीब की बेटी थी, वो तो ये नू करते अंडा कांग्रेस वाले भाई संविधान साथ बचाओ न्यू करो, लेकिन हाँ बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आती है, जब कोई हमारी इन जातियों से नेता आगे बढ़ता है, चाहे वो डॉक्टर अशोक तंवर हो, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने उनको पीट के पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब ये कुमारी सलजा आगे बढ़ने जा रही थी, ये आगे जा रही तो इनको सुहाया नहीं, तो इस भूपेंद्र हुड्डा ने जो मनोबली फैला रखी है, मैं सभी साथियों से विशेषकर हमारे एससी समाज और सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा, उस हुड्डा को जवाब दो कि वह समाज में तो रहेगा और भी रहेगा कोई, तो इसको जब भी ये आए तो उसको सब जवाब देना और दोनों गांव एक होकर, और आज नोंदा तान का टेम है और हमारे चाचा जी को पूरे हाथ मजबूत करके इनको 20,000 वोट, ये 2-4 वोट मांगे तो भी 80,000 वोट हो गए हमारे तो जरूरत जीतेगा। यही कहने आया था कि भाई दोनों गांव में एक हो लो, सारा गांव में करो, और हम तो परसमा हो गए 36 बिरादरी के जितने नेता हैं, सारा गांव में एक होगा तो इनका समर्थन करने आएंगे। तो मेरी तो यही प्रार्थना है, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नानुन बहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अलका नानुन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा सपूत इस धरती का, नानुन बहनी का भाई विजेंद्र लोहान, और भी बहुत से समर्थक इनके हैं जिनसे इनकी बातचीत चल रही है, और उनका भी अति शीघ्र ये समर्थन करवाने का काम करेंगे। जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा था भाई विजेंद्र बेटा, पूरे साथी खड़े हैं मेरे श्यामी सिंह व मदनेड़ी के, पिछला 10 साल का राज रहा, इन न्यू बेरा था आ पूरा रोड तक खत्म होगी, रोड तक भी न्यू बेरा पिट जाकर रोड तक खत्म होगी, नहर का पानी तक भी न्यू बेरा पिट जाकर रोड तक खत्म होगी, और नौकरी लागण तक भी बेरा पिट जाकर लोग तो आधार कार्ड राशन कार्ड रोड तक के बनवाने लग गए थे, भाई कड़िया पर्ची पकड़ाने जी हो जा। कदे भाई नहीं सोचते हो कोई अग भूपेंद्र हुड्डा राज आएगा तो हमारा राज आ जाएगा, हमारा राज तो जब आओगा जब लोक दल का राज आओगा, नानुन जीतोगे। और जो त्याग अबे चौटाला जी ने कर रखा है किसाना खातर, वो त्याग सपने में भी कांग्रेस कदे करने की नहीं सोच रहे। तो कुर्सी का गल्ला सोर, कुर्सी गल्ला मर जाए, चाहे किसान मरो चाहे मजदूर रहो, इनकी तो कुर्सी बचनी चाहिए। तो भाई अभय सिंह चौटाला का साथ दो, उनके हाथ मजबूत करो और या नानुन की सीट जीत के दिखाओ। इन सारे साथी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नैलो, जय बसपा।